सोचो, आप रात के आसमान की तरफ देखते हैं और आपको जाने पहचाने तारामंडल, दूर के तारे दिखाई देते हैं, आकाश गंगा की हल्की सी चमक। लेकिन कुछ कमी है, कुछ जरूरी, कुछ बड़ा। हमारा चांद गायब हो गया है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, ये बस पागलपन वाली बात है नील, लेकिन मेरे साथ बने रहो। क्या हो अगर अरबों साल पहले वो ब्रह्मांडीय नृत्य जिसने हमारे चांद को बनाया कभी हुआ ही ना हो? अपने खगोलीय साथी के बिना पृथ्वी कैसी होती? क्या ये वो ही जीवंत ग्रह होता जिसे हम आज अपना घर कहते हैं? आज हम ब्रह्मांडीय अनुपात की यात्रा पर निकलेंगे। हम समय और अंतरिक्ष की परतों को हटाएंगे, एक दिमाग हिला देने वाले सवाल का जवाब देने के लिए, क्या हो अगर चांद कभी अस्तित्व में ही ना आया हो? चलिए शुरू करते हैं उस चीज से जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं, हमारे दिन की लंबाई। हमारा 24 घंटे का चक्र चांद का एक तोहफा है, अरबों वर्षों से पृथ्वी के साथ उसके गुरुत्वाकर्षण नृत्य का परिणाम। आप देखिए, चांद एक ब्रह्मांडीय ब्रेक की तरह काम करता है जो पृथ्वी के घूमने की गति को धीमा करता है। लेकिन इसके बिना पृथ्वी लट्टू की तरह घूम रही होगी, जिससे हमारा ग्रह एक बहुत ही अलग जगह बन जाएगा। कल्पना कीजिए कि दिन एक चक्कर में भाग रहे हैं। हर एक दिन केवल 6 से 8 घंटे तक चलता है। सूरज ब्रह्मांडीय पलक झपकते ही उगता और अस्त होता, और रातें अंधेरे के क्षण भंगुर क्षण होती। जीवन को इस उन्मत्त गति के अनुकूल ढलना होगा। कल्पना कीजिए कि 3 या 4 घंटे की नींद पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिन और रात के इस तेज चक्र के साथ बने रहने के लिए पौधों और जानवरों को बिजली की गति से विकसित होना होगा। यह सोचकर दिमाग चकरा जाता है कि अगर हमारे दिन अपनी वर्तमान लंबाई का 1/4 होते तो पृथ्वी पर जीवन कितना अलग होता। अब चलो एक ऐसी दुनिया में गोता लगाते हैं जहां चांद का प्रभाव नहीं है, एक ऐसी दुनिया जहां महासागर बहुत अलग होंगे, समुद्र के ज्वार का लयबद्ध उतार चढ़ाव, एक ऐसी घटना जिसे हम लगभग मान लेते हैं बड़े पैमाने पर चांद के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव द्वारा आयोजित किया जाता है। हमारे खगोलीय नृत्य साथी के बिना ज्वार नाटकीय रूप से कमजोर होंगे, कुछ जगहों पर बमुश्किल ध्यान देने योग्य। महासागर शांत, अधिक स्थिर होंगे। शक्तिशाली ज्वार द्वारा गढ़ी गई गतिशील तटरेखाओं के बिना एक दुनिया की कल्पना करो। तटीय पारिस्थितिक तंत्र जीवन से भरपूर, नाटकीय रूप से भिन्न होंगे। चांद की अनुपस्थिति पूरे समुद्री दुनिया में गूंजती रहेगी। कई समुद्री प्रजातियां जीवित रहने के लिए ज्वार पर निर्भर करती हैं। चांद के प्रभाव के बिना इन प्राणियों को अस्तित्व के लिए एक खतरनाक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, और समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र का नाजुक संतुलन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तीसरा अध्याय, लेकिन चांद का प्रभाव ज्वार से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह हमारे ग्रह के झुकाव को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह झुकाव जो हमें हमारे मौसम देता है। पृथ्वी को एक घूमते हुए लट्टू के रूप में देखें जो अपनी धुरी पर थोड़ा झुका हुआ है। यह झुकाव हमें गर्मियों की गर्मी और सर्दियों की ठंडक देता है। लेकिन चांद के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के बिना पृथ्वी का झुकाव अराजकता का एक ब्रह्मांडीय नृत्य बन जाएगा। हमारा ग्रह अपनी धुरी पर अप्रत्याशित रूप से डगमगाएगा, गिरने वाले लट्टू की तरह। यह अस्थिरता हमारी जलवायु पर कहर बरपाएगी। किसी भी रेगिस्तान से ज्यादा भीषण गर्मी की कल्पना कीजिए, उसके बाद बर्फ युग से भी ज्यादा ठंडी सर्दियां आऊं। सब कुछ तेजी से हो रहा है। हमारा ग्रह एक अशांत, अप्रत्याशित जगह होगी, जिससे हमारे जैसे जीवन का जीवित रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। चांद अपने शांत तरीके से एक मूक संरक्षक रहा है, पृथ्वी के जंगली पक्ष को नियंत्रण में रखते हुए। चौथा अध्याय। अब चलो कुछ वास्तव में विस्मयकारी के बारे में बात करते हैं। वे खगोलीय बैले जिन्हें हम ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण दिन के अंधेरे के वे क्षण जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, एक भयानक छाया डालता है। अतीत की बात होगी। कल्पना कीजिए कि सूर्य के कोरोना को कभी नहीं देखा, प्लाज्मा का एक प्रभामंडल जो केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देता है। और चंद्र ग्रहण के बारे में क्या? जब पृथ्वी चांद पर अपनी छाया डालती है तो यह लाल रंग की भूतियां छाया में बदल जाती है। ये घटनाएं भी हमारे रात के आसमान से गायब हो जाएंगी। ग्रहण केवल लुभावने तमाशे नहीं है, उन्होंने ब्रह्मांड की हमारी समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन खगोलविदों ने खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन करने के लिए उनका उपयोग किया था,
और आज भी वैज्ञानिक सूर्य और पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में अधिक जानने के लिए उनका उपयोग करते हैं। चांद के बिना ये खगोलीय चमत्कार और उनके पास मौजूद वैज्ञानिक ज्ञान हमेशा के लिए हमसे खो जाएंगे। 5वां अध्याय। अंत में हम सबसे गहन प्रश्न पर आते हैं, क्या हम चांद के बिना यहाँ होते भी? जवाब, मेरे दोस्तों, निश्चित से बहुत दूर है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, जो उन ज्वार भाटाओं को चलाता है जिनके बारे में हमने पहले बात की थी, ने स्वयं जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभिक पृथ्वी के आदिम सूप की कल्पना कीजिए, जो जीवन के निर्माण खंडों से भरा हुआ है। चांद के खिंचाव से प्रेरित ज्वार ने प्राचीन तटरेखाओं के किनारे पानी के उथले कुंड बनाए होंगे। ज्वार द्वारा बारी बारी से भरे और खाली किए गए ये कुंड जीवन के उभरने के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान कर सकते थे। चांद के प्रभाव के बिना क्या पृथ्वी पर जीवन ने एक अलग रास्ता अपनाया होगा? क्या यह बिल्कुल उठता? शायद जीवन ने कोई रास्ता खोज लिया होगा, लेकिन यह उस जीवन से बहुत अलग हो सकता है जिसे हम जानते हैं। क्या चांद के मूक मार्गदर्शन के बिना बुद्धिमान जीवन ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करने में सक्षम उभरा होगा? यह एक ऐसा सवाल है जो कल्पना को जगाता है, एक ऐसा सवाल जिसका शायद कभी कोई निश्चित जवाब न मिले। तो चांद, हमारा खगोलीय पड़ोसी, रात के आसमान में सिर्फ एक सुंदर चेहरे से कहीं ज्यादा है। यह प्रकृति का एक बल है, एक मूक संरक्षक, जिसने हमारे ग्रह और शायद स्वयं जीवन को आकार दिया है। इसके बिना हमारी दुनिया एक बहुत ही अलग और संभवतः अपरिचित जगह होगी। अगली बार जब आप चांद को देखें तो उसकी शांत शक्ति, हमारी दुनिया पर उसके गहरे प्रभाव की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। याद रखें, यह केवल एक खगोलीय वस्तु नहीं है, यह हमारे ग्रह को इतना खास, इतना जीवन से भरपूर बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? लाइक बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अधिक दिमाग हिला देने वाले अंतरिक्ष वीडियो के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको एक और रोमांचकारी अंतरिक्ष यात्रा पर फिर से मिलेंगे। तब तक ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करते रहें।